आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम माता नमो पिता रामचंद्र स्वामी नमो सखा रामचंद्र सर्वस्वमय रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने जाने न जाने बंदो से के प्राण प्रिय सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखदेव रामानुज हनुमान राम बाण दिख जानकी लखन जाहि और ज्ञान सकल कल्याण मैं सिर तर तुलसी तोर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पग कमल बनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। अमृतलित बलरामं हेमशैलाभदेहं दरुजवन्निकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जगकार कलि समुद्र बूढ़ तिलके प्रगटे सप्त जहार श्री तुलसीदास के पग कमल बार बार सिरनाय मैं गाऊं गुण सिया राम के हनुमत होए सहाय। निज सदा सुदेव की सहज दया की धाम जानकी जन कर भव के प्रभु श्री सीताराम। जय विधिनाथ होए हित मोरा करहु सबेगी दास मैं तोरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर बपुए इनके पग बंदन किए तो नासत विघ्न। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरु रामचरितमानस भगवान की जय। हरिशरणं अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक वक्त वक्त सदस्य शरण पालन करने वाली मोदी भगवान श्री सीताराम की भी कृपा करने से मात्र मानस जी का शरण गाते दे रहे पान प्रिंस देवी जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार हमारे गोस्वामी जी वर्णन करके बता रहे हैं कि भगवान के अवतरण के बहुत से कारण हैं। उसमें से बहुत ही प्यारा कारण कल हमने सुना जो कि है नारद जी का श्राप। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि जिस रूप से आपने मुझे ठगा है उसी रूप में आपको अवतार लेना होगा और जो रूप आपने मुझे दिया और मेरा उपहास कराया वही वानर जो है आपकी सहायता करेंगे आपकी पत्नी को ढूंढने में। बड़ी प्यारी बात नारद जी कहते हैं। जेहि विधिनाथ होई हित मूरा करहु सुबेहि दास मैं तोरा। नारद जी ने ये बात कही तो नारद जी को भगवान ने बचाया भगवान ने रक्षा की। भी ऐसा नहीं कि नारद जी ने खुद ही कह दी स्वतः ही कह दी। ये बात कहने के लिए भी भगवान की कृपा ही होती जो हम ऐसी बात कह पाते हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान को कह दे कि प्रभु जो मेरे लिए अच्छा हो वो कर दीजिए। ये तो भगवान की जब कृपा होती है तब भगवान अपने आप बुलवा लेते हैं कि हम चाहे बाहरी रूप से कह भी दें पर आंतरिक रूप से तो भाव वही रहेगा कि धन मिल जाए गाड़ी मिल जाए। पर धन्य है नारद जी। नारद जी कहते हैं कि प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ जो आपको सही लगे आप कर दीजिए। और भरत जी नारद जी से भी एक कदम आगे चलते हैं। आगे अभी हम भरत चरित्र सुनेंगे। भरत जी तो कहते हैं महाराज जेहि वेद प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई।
भरत जी कहते हैं कि प्रभु जिस विधि से आप प्रसन्न होते हैं आप वो कर दीजिए, मेरा हित हो ना हो आप वो रहने दीजिए। भरत जी कहते हैं कि जिस विधि से आपको प्रसन्नता हो, आपको अगर प्रसन्नता है कि समाज में मैं गरीब होकर जो लोगों को ऐसा आप दर्शाना चाहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, आप उसमें प्रसन्न है, आप वो दर्शा दीजिए। आप मुझे बहुत सारे पैसे देना चाहते हैं, आप वो दे दीजिए। आप मुझे बहुत सम्मान दिलवाना चाहते हैं तो दिलवा दीजिए। और अगर आपको मेरे अपमान में प्रसन्नता होती है तो आप मेरा अपमान करवा दीजिए। ये है विशुद्ध वैष्णव का भाव। सबके अपने अपने भाव हैं। नारद जी भी अपनी जगह बहुत उत्तम बात कहते हैं, भरत जी अपनी जगह बहुत उत्तम बात कहते हैं। दोनों बातों का अर्थ एक ही है, पूर्ण शरणागति। कि प्रभु हम अपना हित अनहित नहीं जानते, आप सब कुछ जानने वाले हैं, हमारा अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो कृपा करके आप ही सब कुछ कर दीजिए। तो बड़ी प्यारी कथा कल हमने नारद जी की सुनी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। अब नारद जी की कथा सुनाकर हमारे भोले बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे जो भगवान के अवतार लेने के बहुत से कारण हैं, ये तो मैंने तुम्हें दो तीन कारण बताए हैं। अब प्रयास यही है कि हम रामनवमी तक भगवान के जन्म तक पहुंच जाएंगे। और रामनवमी के दिन भगवान का वैसे भी जन्म होगा और हमारी कथा में भी प्रभु कृपा से भगवान का जन्म ही चल रहा होगा उस वक्त। तो आगे भोले बाबा कहते हैं, देखो वैसे तो भगवान की कथा तो अनंत है, पर फिर भी जितना जितना मैं कह सकता हूँ, हे पार्वती मैं तुम्हें वो सब कुछ कहकर सुनाता हूँ। क्योंकि भगवान की कथा अनंत है तो उसे कहा नहीं जा सकता है। पर जिससे जितना बन पड़ता है, जिससे जितना कहा जा सकता है वो उतना कहता है। और उसको कहने का फल यही है कि भगवान की शरणागति होती है, कथा से भगवान का प्रेम मिलता है। बड़ी प्यारी बात भोले बाबा बताते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, और कल्प कोटि लगी जाय न गाए। भोले बाबा कहते हैं कि देखो पार्वती, हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, भगवान के चरित्र अनंत है, पर उसे कोई गा नहीं सकता है। करोड़ों कल्पों तक भी कोई लगा रहे, शेष महेश गणेश रमेश सुरेश सब लोग, हमारे भोले बाबा, हमारे शेष नाग जी, महेश यानी कि भोले बाबा, सुरेश शेष यानी कि शेषनाग जी, उसके बाद गणेश जी, उसके बाद सुरेश देवताओं के जो राजा है इंद्र, उसके बाद हमारे आगम निगम यानी कि वेद पुराण, ये सब लोग करोड़ों कल्पों से भगवान की महिमा को गाते आ रहे हैं। लेकिन भगवान की महिमा पूर्ण नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेषनाग जी भगवान के नित्य नए 1,000 नाम गाते हैं। हम सुनते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें भगवान के 1,000 नाम दिए हुए हैं। तो शेषनाग जी रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, पर वे रोज नित्य नए नाम बनाते हैं भगवान के। और ये कोई अभी 100-200 साल से नहीं हो रहा है, करोड़ों कल्पों से वे ऐसा ही करते आ रहे हैं, परंतु भगवान के नाम खत्म नहीं हो सकते। नित्य नए नाम बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ऐसी महिमा है हमारे ठाकुर जी की। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सोचिए ऐसे महामहिमा में ठाकुर, और वे अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर देते। देखने में ऐसा लगता है कि इतने बड़े ठाकुर जी क्या हमें अपनाएंगे। पर देखिए नारद जी का कल भगवान ने श्राप स्वीकार किया। नारद जी ने कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, तो जो मन में आता है तुम करते हो, लेकिन इस बार तुम मुझसे बचोगे नहीं। जाओ मैं श्राप देता हूँ। और कितने प्यारे ठाकुर जी हैं। श्राप शीश धरि हर सिहिर, प्रभु बहु विधि विनती कीन। निज माया के प्रबलता, कर कृपा निधि लीन। भगवान ने नारद जी के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, नारद जी के श्राप को स्वीकार किया
और ठाकुर जी झुक गए, हृदय में हर्षित हो गए कि देखो मेरा भक्त मुझे डांट रहा है। ये है भगवान का स्वभाव। इसीलिए भोले बाबा कहते हैं सुंदरकांड में, तुम्हारा स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तजी भावना ना। ये कहते हैं कि जो भगवान के स्वभाव को जान लेता है ना, फिर वो भजन छोड़कर कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा स्वभाव तो हो ही नहीं सकता है। खैर, भोले बाबा कहते हैं कि देखो प्रभु बड़े कौतुकी है और सबका हित करने वाले हैं, सेवक को सुलभ हैं और बाकी सबको थोड़े दुर्गम। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान बड़े सुलभ होते हैं, क्योंकि हमें भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम मेरी कथा सुनो और तुम मेरा नाम जप करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। पर अब जो ज्ञानी ध्यानी है उनको तो ध्यान लगाना है, उन्हें तो सब वेद शास्त्र पढ़ने, और वेद शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़े जाते कि चलो उठाई किताब और पढ़ लिया। बहुत से नियम होते हैं वेदों के पढ़ने के, हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है। मैं तो कहता हूँ वो प्रक्रिया कोई देख ले आजकल के युग में, तो आजकल के युग के लोग तो वहां से सिर्फ देखकर ही भाग जाएंगे कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। खैर, कहते सुर नर मुनि को नहीं, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही, भजिय महामाया पितहि। कहते कि महाराज देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की ये बलवती माया मोहित ना कर दे। देवता, मनुष्य और मुनि, मुनि यानी कि जो योगी ध्यानी, वे सब भक्तों को माया मोहित नहीं कर सकती। भक्त तो भगवान की शरण में होते हैं। हमारे यमराज जी कहते हैं बड़ी प्यारी बात, कि जो भगवान का भक्त है उसको मेरे यमदूत हाथ नहीं लगाते हैं, उसका स्पर्श यमदूत नहीं करते हैं, उसका हिसाब भगवान स्वयं करते हैं। उसको क्या सजा देनी है नहीं देनी है वो सब भगवान के हाथ में है। पर भक्त को यमदूत स्पर्श नहीं करते हैं। इसीलिए कंठी माला और तिलक धारण किया जाता है। जिसके गले में कंठी माला है और माथे पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक होता है, यमदूत उसे दूर से देखकर ही भाग जाते हैं महाराज। तो खैर, बाकी जितने भी लोग हैं सबको माया मोहित कर देती है। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हे तो सुन सैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयो को सलपुर भूपा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समीप धरे मुनि वेशा। कहते हैं कि हे शैल कुमारी, हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का वे दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से तुम्हें कहकर सुनाता हूँ। ये तो एक कारण हो गया कि नारद जी ने श्राप दिया। अब दूसरा कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके कारण वो निराकार ब्रह्म भी साकार होकर आ गए। मतलब ऐसा जो निराकारवादी है उनको जो लगता है कि भगवान तो निराकार है जी, तो ठीक है मान लेते हैं भगवान निराकार है, पर वे निराकार भी अपने भक्तों के लिए साकार होकर आ गए। अब मैं तुम्हें वो कारण बताता हूँ जिसके कारण जो जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म है वो अयोध्यापुरी के राजा बने। अब यहाँ पर थोड़ा अगर गहराई से हम चिंतन करें तो गोस्वामी जी निराकार रूप की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि गोस्वामी जी तो कुछ सगुण उपासक है, वे निराकार की बात क्यों करेंगे। गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान अज यानी कि अजन्मा है। भगवान का जन्म तो वैसे भी नहीं होता है, भगवान गीता में भी कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन मेरा जन्म होता ही नहीं है, मेरा तो प्राकट्य होता है, मैं तो प्रकट होता हूँ। और गोस्वामी जी ने भी मानस जी में वही बात कही, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, तो भगवान का जन्म नहीं होता है। उसके बाद निर्गुण, तो निर्गुण यहाँ पर कोई निराकार वाली बात नहीं। निर्गुण यानी कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे वो भगवान। और उसके बाद रूप रहित, रूप रहित
का अर्थ यही है कि भगवान का कोई ऐसा एक रूप नहीं। आप जिस रूप में भगवान को बुलाएंगे भगवान उसी रूप में आ जाएंगे। आप कहें कि हम तो राम जी के भक्त हैं तो वे राम रूप में आ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण भक्त हैं तो वे कृष्ण रूप में आ जाएंगे। कोई कहे हम नारायण भक्त हैं तो वे नारायण रूप में आ जाएंगे। तो जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो उस रूप में ठाकुर जी आ जाते हैं। और किसी की तीनों रूप में श्रद्धा हो तब तो कहना ही क्या महाराज। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी। यहाँ पर निराकार की बात गोस्वामी जी ने की। वे कहते हैं जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने वन में अपने भाई के साथ देखा था ना, जो रो रहे थे अपनी पत्नी के लिए, अब उन्हीं भगवान के लिए अवतार लेने का दूसरा कारण क्या बना, अब मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ। सावधान होकर तुम उसे सुनो कि भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई, यह न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनो भ्रम रजहारी। कहते अभी भी जो है तुम्हारे उस बावलेपन की छाया मिटती नहीं। उन्हीं के भ्रम रूप के रोग के कारण और ये भ्रम के रूप को हरने वाले उन ठाकुर जी के चरित्र को सुनो। यानी कि जो हमने सुना था कि जब भगवान को माता सती ने भगवान की परीक्षा ली तो भगवान ने अपना रूप प्रकट किया। तो माता सती ने देखा कि वहां पर भगवान बैठे, साथ में जानकी जी बैठी, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और सब जितने भी देवता हैं, ऋषि मुनि देवगण, सब लोग जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो माता सती डर गई कि ये क्या हो गया। फिर वे पीछे की ओर भागने लगे। तो पीछे भी यही दृश्य है, ठाकुर जी बैठे, जानकी जी साथ में बैठी, लक्ष्मण जी और पूरा राम दरबार वहां लगा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के शेष महेश गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश सब खड़े हैं। और किन्नर नर मुनि नाग सब लोग खड़े होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो माता सती घबरा गई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब ऐसा दृश्य कोई हम आप सबको दिखाए हम देख ही नहीं सकते, ऐसा विशाल स्वरूप। पर माता सती तो जगत जननी, तो उनको ऐसा दर्शन हो गया। जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया तो भगवान ने कहा अर्जुन देखो, विराट रूप में तुम्हें दिखा तो दूंगा पर तुम देख ही नहीं पाओगे। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु मैं देख लूंगा, आप दिखा दीजिए। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब जाकर अर्जुन देख सके। तो जो भी भगवान को जानता है, जो भी भगवान के पास जाता है, वो सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। उसी प्रकार भगवान का दर्शन भी भगवान की कृपा से ही होता है। भोले बाबा कहते हैं कि जिनका दर्शन करके तुम जो है बावलापन करने लग गई थी, उन्हीं के चरित्र तुम सुनो। उस भ्रम को मिटाने वाले उन ठाकुर जी के चरित्र तुम सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूंगा। अब सोचिए जो भगवान शिव की बुद्धि के अनुसार कहा जाए वो कितना शुद्ध और कितना पवित्र होगा। और यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरने वृष केतु, सोई अवतार भयउ जहि हेतु। कहते कि हे भरद्वाज जी, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराने लगी। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई और वे भगवान शिव के वचनों के प्रति और भी सावधान हो गई, क्योंकि अब भगवान की कथा शुरू होने वाली है। तो वे कहते हैं कि फिर वृषकेतु शिव जी, वृषकेतु यानी कि नंदी जी का एक नाम है वृषकेतु। तो वृषकेतु शिव जी जो है जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ वो सब वर्णन करने लगे। हे मुनि भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। बार बार ये बात कही जा रही है, सावधान होकर सुनो, मन लगाकर सुनो, ताकि हम कथा के उस रस को ग्रहण कर सके। तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है और कल्याण करने वाली है, साथ में बड़ी सुंदर है महाराज। भगवान की कथा में आनंद है। हमारे भरद्वाज जी भी प्रसन्न होकर बैठ गए और वे अब और प्रेम से उस कथा को सुनने लगे। तो भोले बाबा बताते,
स्वायंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। अब यहां से जो है सृष्टि की शुरुआत की बात आती है। सृष्टि की शुरुआत हुई, हम थोड़ा इसको जाने उससे पहले थोड़ा सा उससे भी पीछे चले। हुआ क्या, भगवान के मन में संकल्प हुआ कि एक हो हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट किए। अब जब अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान ने प्रकट किए तो भगवान की नाभि में से निकले ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी निकले तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कौन हूँ और मेरा उद्गम कहाँ से है। तो जिस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे उस कमल के अंदर अंदर जाने लगे, पर अंत तक वे जाते रहे, उन्हें कोई था मिला ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी वापस बाहर आए और सोचने लगे कि अब मैं करूं क्या। तो वहां आवाज आई, तब। बार बार आवाज आ रही थी, तब तब तब। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी फिर तप करने लगे। तपस्या करके उनको सब बोध हुआ कि मैं ब्रह्मा हूँ और भगवान मेरे पिता है। तो सब बात जब ध्यान में आई तो फिर भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी सृष्टि करो और इस सृष्टि को आप बनाओ और उसका विस्तार करो। बोले ठीक है महाराज। तो ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से प्रकट हुए मनु जी और वाम भाग से प्रकट हुई शत्रुपा जी। मनु और शत्रुपा पहले मनुष्य थे, उनसे सारी सृष्टि हुई, इसीलिए सारी सृष्टि का नाम मानव रखा गया। हम मानव क्यों हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं। एक व्यक्ति थे जिनसे हमारे यहाँ पे बैठे बहुत से लोग परिचित होंगे। उनका नाम था स्टीफन हॉकिंग्स। उनका कहना था कि देखिए, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब फालतू की बातें। एक सिंगुलैरिटी थी, वो बर्स्ट हुई और महाराज सारी सृष्टि हो गई। तो धमाका हुआ बेसिकली, और धमाके से सारी सृष्टि हो गई। तो ऐसा ही धमाका बहुत से होते, धमाके तो खैर बहुत से होते। और मैं तो बॉर्डर साइड पर रहता हूँ, तो हमारे यहाँ तो साथ में पाकिस्तान लगता है, वहां तो बहुत से धमाके दिखते होते। वहां तो सृष्टि खत्म होती। तो ऐसी सब फालतू की बातें लोग करते रहते। पर हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है। इतनी सुंदर सृष्टि को बना पाना किसी धमाके के अंदर ऐसे सामर्थ्य थोड़ी है। ये तो ब्रह्मा जी की कारीगरी है। आपकी आंख कितनी सुंदर है, वो बाहर से दिखने में जितनी सुंदर है अंदर से उतनी ही ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है। उसको बनाया है ब्रह्मा जी ने। हमारा दिमाग ऐसा है कि जिसके बारे में पूर्णतया आज तक भी कोई साइंटिस्ट नहीं जान पाया है। उस दिमाग को बनाया है ब्रह्मा जी ने। कितनी कितनी सामर्थ्यवान चीजें हमारे दिमाग में है, हम खुद भी सोच भी नहीं सकते। तो ये ऐसे ही नहीं बन गई, ये तो भगवान की सृष्टि है सब। लोग कहते हैं कि जी केमिकल मिले और सेल प्रकट हुए। सेल प्रकट हुए, वो बढ़ते गए, इंसान प्रकट हुए। तो केमिकल के नाम तो हमें पता है। हमारे सामने कोई डेड बॉडी हो, हम उसमें वो केमिकल डाल के उसको जिंदा नहीं कर सकते। ये तो फिर बड़ी लॉजिकल बात हो गई। तो इसलिए आजकल की जो साइंस है वो अभी तक उस रहस्य तक पहुंच नहीं पाई है जहां हमारे वेद शास्त्र पहले पहुंच गए हैं। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहले मानस पुत्र हुए मनु जी और शत्रुपा जी। और मनु और शत्रुपा जी पहले मनुष्य थे, उनसे ही सारी सृष्टि चलती आ रही है। और ऐसा भी नहीं था कि वो कोई साधारण मनुष्य थे, भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे। क्योंकि ब्रह्मा जी की संतान है तो ब्रह्मा जी ने संस्कार तो दिए ही होंगे। तो कहते कि जिनसे मनुष्य की ये उत्तम सृष्टि हुई, उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे। दोनों धर्म के अनुसार चलते थे। शत्रुपा जी पतिव्रत धर्म का अच्छे से पालन करती थी और मनु जी अपनी पत्नीव्रत धर्म का पालन करते थे। कहते हैं आज भी जो है वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, ऐसा धर्म ऐसी मर्यादा थी उन दोनों की। तभी जो है उनका जो आपस में
उनका प्रेम था वो बहुत अच्छा था। आजकल लोग आपस में लड़ते रहते, भाई भाई से लड़ रहा है और घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि धर्म नहीं है। जहाँ धर्म होता है वहां कोई लड़ाई नहीं होती। हमने कभी ऐसा नहीं सुना है कि दशरथ जी और राम जी में लड़ाई हो रही है या राम जी और भरत जी में लड़ाई हो रही है, क्योंकि वहां धर्म है। हमने कभी ऐसा नहीं सुना है कि द्वापर तक भगवान कृष्ण और दाऊ भैया में लड़ाई हुई या पांडवों में लड़ाई हुई, और दूसरी ओर हम देखें तो कौरवों में तो नित्य लड़ाई होती है। तो जहां धर्म नहीं है वहां युद्ध होना, क्लेश होना, ये सब चीजें होती ही है। खैर, हमारे मनु और शत्रुपा जी खूब धर्म और मर्यादा का पालन करते थे। अब इनके पांच पुत्र हुए, दो पुत्र हुए और तीन पुत्रियां हुई, जिसमें से इनके जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद जी जो थे इनके ही घर में आए थे हमारे ध्रुव जी महाराज। बड़ी प्यारी कथा है ध्रुव जी की, थोड़ा सा मैं उसका वर्णन करूं। उत्तानपाद जी के घर में उत्तानपाद जी की दो पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। अब हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है। एक तो होती है सुरुचि, कि जो हमारे मन को भाए हम वो करें, और एक होती है सुनीति, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जो हमारे बड़े कह रहे हैं, हम वो करें। लेकिन दिक्कत ये है कि हम चुनते हैं सुरुचि को, जो हमारा मन करता है हम वही करते हैं। तो उत्तानपाद जी ने भी ऐसा ही किया, सुनीति को तो घर से बाहर निकाल दिया और सुरुचि के साथ रहने लगे। अब सुरुचि का एक पुत्र था और सुनीति का एक पुत्र था। सुनीति के घर पे आए परम भागवत ध्रुव जी महाराज, और सुरुचि का एक पुत्र था, उसके साथ उत्तानपाद का बहुत प्रेम था। तो एक दिन जो है राज सिंहासन पर उत्तानपाद जी बैठे थे, अपने छोटे बेटे को गोद में लिए हुए। तो ध्रुव जी को तो उन्होंने घर से निकाल रखा था, मतलब ध्रुव जी की माता को तो घर से निकाल दिया था। तो ध्रुव जी तो वैसे ही महल में गए कि चलो आज पिताजी से मिलकर आता हूँ। देखा कि मेरा भाई पिताजी की गोद में बैठा है। तो ध्रुव जी तो बेचारे छोटे से बालक, 5 साल का बच्चा, उन्हें कोई समझ नहीं है इन चीजों की कि मेरी माँ को इन्होंने निकाल दिया है, मेरी माँ से बात नहीं करते, बहुत अपमान किया है। और ये जो सुरुचि है, ये वास्तव में जड़ है हर चीज की। वो तो बेचारे छोटे से बालक है, बड़े भोले भाले। तो उन्होंने सोचा मैं भी पिताजी की गोद में जाकर बैठूंगा। तो ध्रुव जी बेचारे दौड़कर पिताजी की गोद में जाने लगे। इतने में सुरुचि आई और सुरुचि ने जो है ध्रुव जी को रोक दिया और ऐसे कठोर वचन कहे, जो कि एक 5 साल के बालक से हम नहीं कह सकते। 5 साल छोड़िए, किसी बच्चे से कहना ये वचन बहुत ही गलत बात है। उन्होंने ऐसी बात कह दी कि देखो, अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले तुम्हें मरना होगा। तुम मर के और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ से पैदा हो, और फिर तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो, वरना तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। ध्रुव जी बेचारे रोने लग गए, ऐसे कठोर वचन कहे तो ध्रुव जी का जो हृदय वो बहुत द्रवित हो गया। ध्रुव जी रो रहे हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे एकमात्र आश्रय है। तो तुम भगवान की शरण में जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे वो राज सिंहासन मिले। ये प्रार्थना नहीं करनी है कि मैं मर जाऊं और सुरुचि के गर्भ से पैदा हो, ऐसा नहीं। तुम भगवान की शरण में जाओ, माँ ने इतना सिखाया, भगवान एकमात्र हमारा आश्रय है। और ऐसा बुरा मत मानना उनकी बात का, उन्होंने चाहे वचन कठोर कहे हो पर बात सुंदर कही है। ये है एक ढंग, उसी बात को अच्छे से कहना। इसीलिए जो उनका नाम है सुनीति। हमारे शास्त्र जो है हर एक बात को अच्छे से समझाते हैं। कहीं किसी की निंदा आदि करने का कोई ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता नहीं, पर लोग फिर भी करते। लोग तो कोई किसी का अच्छा करे उसकी भी निंदा करने लग जाते। तो खैर, अब ध्रुव जी महाराज चले हैं। छोटे से 5 साल के बालक ध्रुव जी नंगे पांव पैदल ही चलते जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी तो नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा कि बेटा ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? बोले कि मेरी माँ ने कहा है कि मुझे तपस्या करनी है और भगवान को रिझाना है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र सहारा है। नारद जी ने कहा जाओ बेटा जाओ, यहाँ से सीधे चले जाओ, वृंदावन पहुंच जाओगे
और वहां पर जो है तुम तपस्या करना। नारद जी का आशीर्वाद मिल गया तो काम बन गया। क्योंकि साधु ते हो न कारज हानि। संत का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है महाराज। अब हुआ क्या कि नारद जी ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव जी चले। और ध्रुव जी वहां तपस्या करने लगे। ऐसी कठोर तपस्या ध्रुव जी ने की कि अंत में पहले तो वे कुछ खा पी रहे थे, फिर जल पे आ गए, फिर खाली फल खाने लगे, फिर उसके बाद वे पत्तों पर जो है जीवित रहने लगे, उसके बाद वे हवा पर जीवित थे। और अंत में ध्रुव जी की तपस्या इतनी कठोर हो गई कि उन्होंने संसार की सारी हवा ही खींच ली। अब वे बिना हवा के सांस बंद करके तपस्या कर रहे हैं। और ध्रुव जी कोई बहुत ज्यादा सिद्ध महात्मा नहीं, 5 साल के बालक हैं ध्रुव जी। यह भागवतिक शक्ति, यह संत के आशीर्वाद का परिणाम। नारद जी ने आशीर्वाद दिया है तो ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो संतों के आशीर्वाद में बहुत सामर्थ्य होती है। जब भी कोई संत, कोई महापुरुष हमें कोई आज्ञा देते हैं, उसके साथ साथ भी उसको पूर्ण करने की सामर्थ्य भी देते हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। अब जब देवताओं ने ऐसा देखा कि सारे संसार की जो वायु है वो ही ध्रुव जी ने अपने अंदर ले ली, तो महाराज सब लोग कांप गए कि अब वायु खत्म हो जाएगी तो संसार ही खत्म हो जाएगा। वनस्पति सूखने लगे हैं, पेड़ मुरझा रहे हैं, पेड़ गिरते जा रहे हैं, फूल मुरझा रहे हैं। और जो पशु पक्षी हैं उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मनुष्य सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो देवता फटाफट भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ भगवान के यहाँ गए। वैकुंठ जाकर भगवान को सारी बात बताई कि प्रभु आपका कोई ऐसा निराला भक्त है जो है तो केवल 5 साल का, और उसने सारी संसार की हवा ही खींच ली। अब हमारी रक्षा कीजिए, ऐसे तो संसार ही खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले प्रभु मेरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, आप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। ठाकुर जी उठे और ठाकुर जी अपने भक्त को मिलने के लिए चले महाराज। अब क्या था कि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में एक ऐसी अवस्था आती है जब भगवान का वो सुंदर रूप आपके मन में बस जाता है, तो उसी का फिर ध्यान चलता रहता है। तो ध्रुव जी भी अपने मन ही मन में भगवान के उस सुंदर रूप का ध्यान कर रहे थे। पर जैसे ही भगवान वहां पर आए तो भगवान ने अपना वो रूप जो है गायब कर दिया ध्रुव जी के मन से। क्यों? ताकि ध्रुव जी आंख खोल के मुझे देखे, मैं तो साक्षात यहाँ खड़ा हूँ। तो जब ध्रुव जी के मन से वो रूप गायब हुआ, ध्रुव जी छटपटा कर उठे कि ये क्या हो गया। जब आंख खुली तो देखा सामने ठाकुर जी खड़े हैं महाराज। बड़े सुंदर ठाकुर जी। नील सरोरुह नीलमणि, नील नील घनश्याम, लाजही तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके सामने लज्जित हो जाएं, ऐसे अनंत गुणगण निलय, कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले सुंदर तेज युक्त वो भगवान, जिनके कमल नेत्र हैं, कमल के समान हाथ हैं, कमल के समान पांव है, अत्यंत सुकोमल सुकोमल, ऐसे ठाकुर जी आज ध्रुव जी के सामने खड़े हैं महाराज। और ध्रुव जी तो दिखते ही रह गए महाराज। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर रूप ना कभी सुना ना कभी देखा। आज भगवान का दर्शन हुआ, ध्रुव जी तो खूब प्रसन्न हुए। ध्रुव जी अब भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। पर 5 साल का छोटा बालक, वो क्या जाने स्तुति क्या होती है। तो मन से करना तो चाहते हैं पर उन्हें करनी नहीं आती। तो भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव जी के सिर पर रखा। शंख होता है विद्या का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। तो जैसे ही शंख रखा तो ध्रुव जी को सब ज्ञान प्राप्त हुआ और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। उसके बाद भगवान ने कहा ध्रुव, मैं तुम्हारे मन की सब बात जान गया हूँ। तो तुम्हें राज्य चाहिए, जाओ मेरे आशीर्वाद से तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और अपने पिताजी के यहाँ पर नहीं, मैं तुम्हें पूरा का पूरा एक लोक देता हूँ, ध्रुव लोक। और वो लोक मेरे ही लोक की तरह अचल होगा। जब प्रलय होगा तब वो, जिसे स्वर्ग खत्म हो जाता है, ब्रह्मलोक खत्म हो जाता है, वैसा नहीं होगा। तुम्हारा लोक हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। ये है ध्रुव जी की महिमा। पर ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, मुझे तो ज्ञान ही नहीं था,
वो तो आपका शंख आपने मेरे सिर पर रखा तो मुझे समझ आया कि हमें तो निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। तो मुझे अब राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका दिव्य प्रेम दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहो, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो, और 36,000 वर्ष के बाद तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी, और तब तक भी तुम मेरा भजन करते रहोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त के मन में कोई भाव आए और उसे मैं ठुकरा दूं, ऐसा संभव नहीं। तो इस प्रकार ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। तो ऐसे भागवत, परम भागवत हमारे ध्रुव जी का जन्म हुआ उत्तानपाद के यहाँ पर। और उसके बाद मनु और शत्रुपा जी के ये सबसे बड़े पुत्र थे उत्तानपाद। और एक और पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत जी की भी कथा बहुत सुंदर है। प्रियव्रत की वीर प्रशंसा करते हैं। उसके बाद महाराज कथा आती है उनकी कन्याओं की। उनकी 3 कन्याएं थी, जिसमें देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 उनकी कन्याएं थी। और जो देवहूति थी उनकी कथा थोड़ी ज्यादा प्रसिद्ध है, वो हम सुनेंगे। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर जम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। अब देवहूति जी की कथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इनके घर पे भगवान का जन्म हुआ है। तो हुआ क्या कि महाराज, जब मनु और शत्रुपा जी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, तो उनके साथ एक ऋषि भी प्रकट हुए थे, जिनका नाम था ऋषि कर्दम। अब इनकी कथा इतनी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाई? कि मतलब लोगों को तो ये लगता है कि बस सबसे पहले तो मनु और शत्रुपा आए। वो इसलिए आए कि क्योंकि ऋषि कर्दम जो है आते ही तपस्या करने चले गए थे। तो लोगों को लगता है कि खाली मनु और शत्रुपा जी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, ऐसा नहीं है। ऋषि कर्दम भी प्रकट हुए थे। अब हुआ क्या कि ऋषि कर्दम से मनु जी ने आग्रह किया कि आप कृपा करके मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। तो ऋषि कर्दम ने कहा कि देखो, मैं सन्यासी हूँ और मैं साधु हूँ, मेरा कर्तव्य विवाह करना नहीं है, मुझे विवाह नहीं करना है। तो बहुत प्रार्थना की मनु जी ने, ऋषि कर्दम माने नहीं। फिर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, हमें इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है, आपको विवाह करना होगा। तो ऋषि कर्दम ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर विवाह करूंगा कि जब एक पुत्र हमें हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जो घर छोड़कर चला जाऊंगा, बस। उसके बाद फिर मैं कहीं किसी को दिखूंगा नहीं, मैं अपनी तपस्या के लिए चला जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। तो पहले हुई 9 पुत्रियां, अंत में हुए एक पुत्र। और उसके बाद जो है ऋषि कर्दम घर छोड़कर चले गए महाराज। साथ के साथ देवहूति जी भी अब अकेली रह गई थी। पर अंतिम जो पुत्र हुए थे, 10वें पुत्र जो हुए थे, वहां साक्षात भगवान ही पुत्र बन के आए थे। तो भगवान आए कपिल मुनि के रूप में। बड़ी सुंदर शिक्षाएं उन्होंने अपनी माता देवहूति को दी। श्रीमद् भागवत महापुराण अगर आप पढ़े, उसमें बहुत सुंदर वर्णन इस पूरी कथा का आता है कि किस प्रकार हमारे कपिल भगवान ने देवहूति माता को शिक्षाएं दी। अब क्या है, उनकी कथा मैंने इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोड की हुई है, 24 अवतारों वाली कथा में। तो आप वहां से जाकर उस कथा को पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी कथा है। यहाँ अभी हम सुनेंगे तो बहुत समय, उतना समय हमारे पास है नहीं। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है देवहूति जी के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ। तत्वों के विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र दिया। उसमें तत्वों का विचार किया गया है, कितने तत्व हैं, जिसमें जैसे गीता में भगवान ने 24 तत्व बताए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उसके बाद 5 हमारे जो 10 हमारी जो जनेन्द्रियां हैं, और उसके बाद 3 मन बुद्धि अहंकार, और उसके बाद जो है 24वां, वो है हमारी आत्मा। वो भी इन तत्वों में ही भगवान कपिल ने गिनी है। तो इस सांख्य शास्त्र का जो वर्णन गीता में 6ठे अध्याय में मिलता है, चैप्टर 6 में जो मिलता है, वही वर्णन भागवत जी में कपिल मुनि ने करके सुनाया है बहुत विस्तार में।
गीता में इतना विस्तार में नहीं, भागवत जी में बहुत विस्तार में दिया हुआ है। तो खैर वहां हमें उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। खूब आनंद से कथा सुनते रहिए। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारी समझ से परे, और हमें समझने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं यहाँ बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो सबको समझ में नहीं आए कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो खैर, ऐसा सुंदर उन्होंने ये सांख्य शास्त्र दिया। कहते हैं उन मनु जी ने बहुत समय तक जो है राज्य भी किया, सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया, सृष्टि का विस्तार भी हो गया। अब घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। यही है संसार की दशा। लोग घर में रहते हैं, बुढ़ापा भी आ जाता है, पर संसार से वैराग्य नहीं होता है। संसार से वैराग्य होना बहुत जरूरी है। और ये बात हमारी कर्मा भाई, क्षमा चाहूंगा, करमेती भाई बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कर्मा भाई और करमेती भाई एक ही हैं। ऐसा नहीं है। कर्मा भाई अलग ही, उनका बहुत सुंदर भाव था। वे जगन्नाथ जी को सुबह सुबह रोज खिचड़ी का भोग लगाते थे, और उनके खिचड़ी के बिना जगन्नाथ जी को आज भी भोग नहीं लगता है। बड़ा प्यारा एक भजन है राजस्थान में, कि थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जी मुहारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। बड़ा प्यारा भाव है। तो कर्मा भाई अलग है। एक हमारी परम आत्मा हुई करमेती बाई, जो कलयुग में हुई महाराज। बड़ा प्यारा उनका भाव था। करमेती बाई की कथा बहुत ज्यादा विस्तरित है, पूरी तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना समझिए कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति हुई गोपियों की। ऐसा मतलब नहीं कि भक्त छोटा बड़ा होता है, भक्त तो सभी बराबर है, पर भाव दशा में देखा जाए तो गोपियों की भक्ति बहुत श्रेष्ठ हुई द्वापर युग में। उसके बाद कलयुग में सबसे श्रेष्ठ भक्ति हुई मीराबाई की। मीराबाई की भक्ति ऐसी है जो गोपियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। और मीराबाई से भी ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति अगर किसी की हुई तो वो है करमेती बाई। अब ऐसा मत सोचिएगा कि भक्त कोई छोटा है या बड़ा है। सब भक्त बराबर होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग भाव होता है भगवान के प्रति। तो इसमें कोई भक्तों का भेद नहीं होता है। केवल करमेती बाई की भक्ति दिखाने के लिए ऐसा वर्णन है। तो महाराज हमारी करमेती दीदी बचपन से ही ये भजन आदि करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी जो परशुराम जी थे, तो परशुराम जी एक पंडित जी थे, राज पुरोहित थे। राजा के यहाँ पर जितना भी सब कार्य होता था वो सब वही करवाते थे। राज पुरोहित थे तो बहुत ज्यादा धन भी था, और पुरोहित थे तो भक्त भी थे। तो बचपन से ही जो करमेती बाई बढ़िया सुंदर भगवान की कथाएं सुनती थी, और अपने पिताजी से बहुत सी चीजें भगवान के बारे में सीखती थी। उन्हें कथा में बहुत प्रेम था। जिसका भगवान की कथा में प्रेम होता है ना, वो भगवान से स्वतः ही प्रेम करने लग जाता है। तो करमेती बाई का भगवान में इतना प्रेम देखकर उनके पिताजी उन्हें और कथाएं सुनाते थे, और सब चीजें बताते रहते थे। अब होता क्या था कि उस समय जब बाल्यावस्था में विवाह हो जाता था, बाल विवाह हुआ करते थे। वो भी ऐसे नहीं हुआ करते थे कि 10-12 साल के बच्चे का विवाह कर दिया। 10-12 साल के बच्चे का विवाह तो हो गया, पर वे बालक रहते अपने अपने घर पे ही थे। वे विवाह इसलिए करवाए जाते थे कि जो बच्चे हैं वो अपने मार्ग से भटके नहीं। जैसे एक बार एक प्रश्न आया था, अब मुझे यहाँ कहना तो नहीं चाहिए, पर इस बात को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। एक प्रश्न आया कि एक दिन मैंने कथा में कहा था कि चाणक्य जी कहते हैं अपनी पत्नी को छोड़ के सभी को माँ या बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि हमें क्या पता कि हमारा विवाह किससे होने वाला है। तो हम अब अगर सबको ही बहन की दृष्टि से या माँ की दृष्टि से देखेंगे तो फिर हम विवाह किससे करेंगे? तो ऐसा प्रश्न आया। अब खैर, उनकी जो दुविधा थी वो तो अलग थी, पर इसी दुविधा को हटाने के लिए बचपन में जो है पहले बच्चों का विवाह हो जाता था, पर जो स्त्री थी, जो बालिका थी, वो घर जो है अपने ससुराल तभी जाती थी जब वो 18 साल से बड़ी हो जाती थी। जब यौवन अवस्था आती थी तब दोनों एक साथ तभी रहते थे। उससे पहले वे रहते वैसे ही थे जैसे सब छोटे बच्चे घर में रहते हैं। बस विवाह हो गया तो मन कहीं इधर उधर भटके नहीं। हमारा धर्म बहुत ही सुंदर
तरीके से सब बातें बताता है। तो महाराज करमेती दीदी का विवाह हुआ, अब सगाई हो गई थी, कुछ समय बाद उन्हें जाना था। तो जब सगाई हुई तब तो उन्हें इतना कोई था नहीं, तब तो भी छोटी थी तो कथा सुनती रहती थी 5-6 साल। पर 5-6 साल बाद जब ससुराल जाने की बात आई, करमेती बाई डर गई महाराज कि क्या मैं भगवान की कथा से दूर हो जाऊंगी? अगर वहां मुझे भगवान की कथा नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? भगवान की कथा के बिना मैं रहूंगी कैसे? भगवान का नाम अगर मुझे वो नहीं लेने देंगे तो मैं क्या करूंगी? मैं इस संसार के जाल में नहीं फंसना चाहती हूँ, क्योंकि वो ससुराल वाले भक्त नहीं है। करमेती दीदी वहां से भाग गई। अब घर से भागी तो भागकर महाराज, वन था, रात का समय, जंगल में कुछ दिखाई तो दिया नहीं। तो हुआ क्या कि परशुराम जी ने राजा को कहा कि हे राजन, मेरी बेटी जो है घर से भाग गई है, कृपया उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। राजा के पास तो कहाँ कमी थी, राजा तो राजा है। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ पूरे वन में और आसपास सब जगहों पर इनकी बेटी को ढूंढो। अब जब करमेती बाई ने देखा कि पीछे घोड़े लेकर सैनिक आ रहे हैं तो कहीं छुपने की जगह उन्होंने देखी, तो उन्हें एक गुफा सी दिखी, वे उसमें जाकर बैठ गई। अब जब वे गुफा में जाकर बैठी तो सब सैनिक तो वहां से पार हो गए, पर जब बैठी थी तो बैठे बैठे वहां नींद आ गई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो गुफा नहीं, एक ऊंट है जो कि मरा हुआ है और उसका पेट कटा हुआ है। बहुत भयानक वो दृश्य था, जिसे हम सोचकर भी डर जाते हैं कि ऐसे ऊंट के पास वो गई कैसे होंगी, वहां उसके पेट के अंदर वे बैठी थी। ये है भगवान के प्रति प्रेम, और ऐसा प्रेम कि उन्हें ना तो कोई एहसास हुआ कि मैं कैसी जगह पर बैठी हूँ, या ना ही उन्हें कोई ऐसी दुर्गंध आई, क्योंकि अब कोई जानवर मरा हो और वो भी इस अवस्था में मरा हो तो बहुत ज्यादा दुर्गंध हो जाती। और उनका चिंतन तो केवल ठाकुर जी के चरणों में था, तो केवल ठाकुर जी की होना चाहती थी। तो वहां से वे भागकर आगे जाती। अब कथा बहुत विस्तरित है, पूरा विस्तार तो नहीं कर पाऊंगा। तो भागकर भी वृंदावन जैसे तैसे पहुंच गई। वृंदावन में केवल भजन किया करती थी, आंखों से ऐसे आंसू गिरते थे कि अब जिन्होंने साइंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, आप सबको पता होगा कि जब रेत पर हम पानी गिराते हैं ना तो रेत पानी को सोख लेती है। पर करमेती बाई के इतने आंसू थे, वे इतना रोती थी कि उस रेत में भी धारा बन जाती थी यमुना जी की। ऐसा दिव्य प्रेम। इसीलिए हमारे गोस्वामी नाभादास जी कहते हैं, एक बड़ा प्यारा पद है, उस पद को हम सुने। बड़ा प्यारा चरित्र वहां पर उन्होंने करमेती बाई का बताया। नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सोरति जोरी। नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सोरति जोरी। बड़ा प्यारा वर्णन नाभादास जी करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे कठिन कठिन कलिकाल में केवल एक करमेती बाई ऐसी हुई जो निष्कलंक रही। आपको मैं कहूं कि आपको एक ऐसे कमरे में जाना है जहां पर कोयला बन रहा है, सारी दीवारें काली है उस कोयले से, और जमीन काली है, ऊपर से जो छत है वो भी कोयले के प्रभाव से काली हो गई, और आपको मैं कहूं आपको वहां जाना है और आपके कपड़ों पर एक भी दाग नहीं लगना चाहिए, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता है कि उस पर कोई दाग ना लगे। आप कितनी सावधानी से जाइए, कपड़े पर दाग तो आएगा ही। पर उसी प्रकार कलयुग में भी जो आया है उसमें कुछ ना कुछ विकार तो आएगा ही। अब वो चाहे जैसा भी दिख रहा हो, भगवान की कृपा से, चाहे एक भक्त के अंदर ऐसा कुछ लीला हो रही हो भक्त के साथ, या पहले कोई जो ऐसा पापी हो और बाद में वो भक्त बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो कलंक आ ही जाता है। भक्तों में ऐसा कलंक होता नहीं, भगवान की लीला के कारण दिखता है। पर धन्य है करमेती भाई जिनमें कोई कलंक था ही नहीं। कठिन काल कल युग में करमेती निकलंक रही। कठिन काल कल युग में करमेती निकलंक रही। साधु जी नश्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सोरति जोरी।
साधु जी सब जनत की फांस कर की तुनका जो डोरी, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। साधु जी निर्मल कुल कांथड़ा, साधु जी निर्मल कुल कांथड़ा, धन्य पर साजी जाई, धन्य पर साजी जाई। साधु जी करी वृंदावन वास, साधु जी करी वृंदावन वास, संत मुख करत बड़ाई। साधु जी संसार स्वाद सुख त्याग, करी फेरी नहीं तिन कन जाही। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। खैर एक बार प्रेम से बोलिए करमेती बाई की जय। तो जो कथा मैंने आपको सुनाई वैसा ही सब वर्णन इस पद में है। ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं कि हमें समझ नहीं आया। यही यहाँ पर नाभादास जी बता रहे हैं कि ऐसे कठिन कलयुग के काल में करमेती दीदी एकदम निष्कलंक रही, जिनकी संत बड़ाई करते हैं, संत जिनकी महिमा गाते हैं, ऐसी हमारी करमेती बाई हुई। तो खैर हम चर्चा कर रहे थे कि हाँ, तो करमेती बाई की कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई। हुआ क्या कि जब उनके पिता जी को करमेती बाई नहीं मिली तो सब तो निराश हो ही गए थे। तो अंत में जो है उनके पिताजी वृंदावन गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भगवान की भक्त थी, भागकर कहीं और तो जाएगी नहीं, वृंदावन जा सकती। वृंदावन गए और वहां पर उन्होंने करमेती बाई को देखा। छोटी सी बालिका करमेती बाई आंखों में आंसू लेकर वही वस्त्र जो इतने समय से उन्होंने पहने हुए, उन्हीं वस्त्रों में करमेती बाई के हाथ में माला है और वे भजन कर रही हैं और आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। पिताजी तो उनके चरणों में जा गिरे कि धन्य हूं मैं, जो ऐसी बेटी मेरे घर पर, ऐसी बेटी का जन्म हुआ। मेरा तो कुल खानदान पवित्र हो गया। जिसके घर में एक भक्त का जन्म हो जाता है ना, उसकी सारा कुल ही धन्य हो जाता है महाराज। तो खैर पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए, पर उसके बाद वे बोले कि देखो बेटी, ऐसा है कि समाज में हमारी बहुत इज्जत है, तो तुम्हें घर वापस चलना होगा, और तुम्हारी माँ भी बहुत बीमार है, तुम्हें देखेगी तो प्रसन्न हो जाएगी। करमिती बाई ने कहा कि पिताजी, आपकी कोई इज्जत नहीं है समाज में, आपकी कोई नाक नहीं है। हम कहते हैं ना, नाक कट गई यानी कि इज्जत चली गई। तो करमिती बाई ने कहा आपकी कोई नाक है ही नहीं। पिताजी को लगा कि कैसी बात कर रही हो, अरे मैं राजपुरोहित हूँ, तुम कह रही हो हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं, कोई नाक नहीं। करमिती बाई कहती है मैं नाक उसी को मानती हूँ कि भगवान की भक्ति जिसके पास हो, जिसके पास भगवान का भजन है, वास्तव में इज्जत तो उसकी है। बाकी सब तो जो दिख रहा है सब दिखावा है। इज्जत करने योग्य लोग वही हैं जिनके पास भगवान का भजन होता है, भक्तों का सम्मान करना चाहिए। बाकी तो सब जो ये दिखावा चल रहा है। बहुत समझाया पिताजी ने, करमेती बाई मानी नहीं। अंत में पिताजी को हार माननी पड़ी। धन्य है करमेती बाई, जो कठिन काल कलयुग में करमेती निष्कलंक रही। ऐसा सुंदर भाव। खैर, तो वही बात यहाँ पर हमारे कपिल भगवान ने समझाई है। वे कहते हैं कि महाराज मनु और शत्रुपा जी इतने समय तक राज्य करते रहे, पर अभी भी उनके मन में वैराग्य नहीं आया। जैसे परशुराम जी जो थे, उनको करमेती बाई ने कहा कि पिताजी, बचपन से आप मुझे भगवान की कथा सुनाते हैं, बचपन से आप मुझे भगवान के बारे में बताते हैं, आपकी इतनी बड़ी अवस्था हो गई, आपके मन में अभी तक वैराग्य नहीं हुआ, फिर क्या आपने सुनाया। तो ऐसा भी हो जाता है। एक मेरे पास ये बात आई कि आप कथा में बार बार कहते रहते हो कि मैं अधम हूं, मैं अधम हूं। अगर आप अधम होते तो कथा कैसे सुनाते। तो ये कथा ऐसी है। परशुराम जी के मन में भी कोई ऐसा वैराग्य आया नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वे भक्त तो होंगे, लेकिन मैं वास्तव में अधम हूँ। तो कथा सुनाना ऐसा कोई विशेषता नहीं है कि कथा सुना रहे हैं तो महाराज कोई व्यक्ति भक्त ही होगा। खैर, अब आपको मेरे बारे में
सब सच सच ज्ञात हो गया होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं, मुझ जैसे अदम लोगों को भी कथा सुनाने का अवसर देते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं कि अभी तक वैराग्य हुआ नहीं, मन बड़ा दुखी है। जब तक वैराग्य मन में नहीं आता तब तक सुख भी नहीं आता, मन दुखी रहता है। खूब धन भी है, सब बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार भी सुखी है, पर मन में वैराग्य नहीं आया महाराज। वैराग्य जब तक नहीं आएगा तब तक सुख नहीं आएगा, क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं मामुत्पेत्ति पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम। अर्जुन, ये सारा संसार दुखालय है, इससे बचो, इस संसार से बचो। तो फिर मनु और शत्रुपा जी ने सोचा कि हमारे मन में शांति कैसे मिलेगी हमें। अब उस वक्त क्या है, रामचरितमानस तो लिखी नहीं गई थी, नहीं तो खाली रामचरितमानस सुन के उनको शांति मिल जाती। पर अब रामचरितमानस थी नहीं, तो उनको फिर तपस्या करने के लिए जाना पड़ा। अगर वहां रामचरितमानस होती तो निश्चित रूप से वे लोग तपस्या करने नहीं जाते, क्योंकि मानस एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आपके मन को शांति मिल जाती है। उसके बाद किसी जब तप आदि की जरूरत ही नहीं। तो खैर मनु और शत्रुपा जी ने सोचा कि हम तपस्या करने जाएं, भगवान की आराधना करें। क्या है, भगवान हमारे मन को शांत कर सकते हैं। अब केवल एकमात्र हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। तो वे किस प्रकार जो तपस्या करते हैं, बड़ा सुंदर तप मनु और शत्रुपा जी ने किया है। अब वो कैसा है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री राम।